नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी सेहत के प्रति सजग होने लगे हैं और खासकर कोविड के आने के बाद से हम लोगों का अपने स्वास्थ्य को और एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में एक शब्द ऐसा है जो आपको भी कई बार सुनाई पड़ता होगा, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं या फिर आम भाषा में डिटॉक्स भी कहा जाता है। लेकिन ये डिटॉक्स है क्या और इसका हेल्थ को बेटर करने में कहाँ तक कितना प्रतिशत योगदान रहता है, इस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, एमबीबीएस डॉक्टर और एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर एस रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। तो दर्शकों, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, डिटॉक्स पर हम बात करेंगे और इसके साथ ही जो हमारा फास्ट रहता है, डिटॉक्स के साथ फास्टिंग पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जो वर्ड है बहुत ज़्यादा सुनने में आता है डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि डिटॉक्स, तो आखिरकार ये डिटॉक्स होता क्या है, इस बारे में ज़रा बताएं। डिटॉक्स टॉक्सिन का हमारे शरीर से बाहर निकलना, अपने शरीर को टॉक्सिन से खाली कर लेना। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे शरीर में टिश्यूज लेवल पर टॉक्सिन जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल देना डिटॉक्स है। और स्वास्थ्य के जगत में जो अभी लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च आ रही हैं पिछले 2-3 डेकेड में, सबसे बड़ा होलिस्टिक हेल्थ में अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो डिटॉक्स है। और इसीलिए सब तरफ इसके बारे में बात हो रही है। दर्जनों किताबें इस पर लिखी जा चुकी हैं, क्योंकि डिटॉक्स करने से वास्तव में हर एक रोग में लाभ मिलता है। यहाँ तक कि जिनको इनक्योरेबल डिजीज बोलते हैं उसमें भी अगर हम डिटॉक्स करते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं, हीलिंग होती है। और अगर हीलिंग ना भी हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। देखिए, हीलिंग मतलब आपका एविडेंस रिपोर्ट में रिवर्स हो जाए, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे तो हमारी मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक से चले। तो डिटॉक्स से बहुत फ़ायदा देखा गया है, चाहे डायबिटीज़ हो चाहे कैंसर हो। डिटॉक्स करने से हमें हमारा हेल्थ बेहतर होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, डिटॉक्स मतलब कि टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर निकालना, तो जिससे कि हमारा शरीर जो है अपने आप ही एक हेल्दी बॉडी में परिवर्तित होने लगता है। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहूँगी, जो डिटॉक्स है इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स में इसको विभाजित किया गया है? देखिए, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालना तो ये कई ढंग से बाहर निकाल सकते हैं। अलग अलग कई सारे इसके नेचुरोपैथी में प्रोसेस होते हैं, हर्बल प्रोसेस हैं, बहुत सारे मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन वो लेते हैं जिससे बॉडी की सफाई होती है। हम एनर्जी के माध्यम से, एनर्जी वर्क से काम करते हैं। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का वो फास्टिंग मेथड है, उपवास करना। और अगर हम थोड़ा सा देखें हमारे कल्चर में तो हर फेस्टिवल में फास्टिंग को जोड़ा गया है। ये अलग बात है कि फास्टिंग करने वाले उसका विज्ञान पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तो उसको सही ढंग से नहीं करने की वजह से उससे पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते। नहीं तो अगर फास्टिंग अगर ठीक से किया जाए तो इससे हर एक रोग में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो कल्चर में फास्टिंग है, लेकिन उस फास्टिंग को समाप्त कैसे किया जाए, सबसे बड़ी मिस्टेक इस चीज़ में होती है। फास्टिंग से कैसे डिटॉक्स होता है वो हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। मेडिकल में एक टर्म है ऑटोफाजी। हमारे शरीर में जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं, जब शरीर को सफाई करने का मौका मिलता है, हमारा शरीर डाइजेशन में और डिफरेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कंटिन्यूस बिजी रहता है। जब हम इसको सफाई करने का मौका देते हैं, यानी कि जब हम फास्ट करते हैं, तब बॉडी अनवांटेड टॉक्सिन को, अनवांटेड सेल्स को
क्या होता है, बहुत बार हम कुछ जो हमारी सेल्स पुरानी हो जाती हैं उनको भी रिसाइकिल करना होता है, और हमारा शरीर रिसाइकिल करता है। अगर रिसाइकिल करने का मौका नहीं मिलता है, टॉक्सिन को बाहर निकालने का मौका नहीं मिलता है, तब क्या होता है कि हमारे वो सेल्स हमारी बॉडी पर बर्डन बन जाते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी जनरेट करता है। जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम पर अलग अलग बीमारियां आ रही हैं, बहुत बीमारियों की बहुत लंबी लिस्ट है जिनको हम ऑटो इम्यून कैटेगरी में रख देते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में अगर डिटॉक्स किया जाए प्रॉपर तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी, ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी मेडिकल कम्युनिटी में अगर कहा जाता है कि इसकी बीमारी का इलाज नहीं है, अगर वहाँ पर डिटॉक्स का मेथड अपनाया जाए तो बहुत अच्छे इलाज है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, हमें इस कंसेप्ट को सबसे पहले बैठा लेना है। बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग डिजीज़ के लिए बोल देते हैं इसमें तो हम कुछ अब कर नहीं सकते, इसी के साथ ज़िंदगी काटनी पड़ेगी, और अगर बीमारी अगर ठीक नहीं होगी तो समय के साथ ज़्यादा वो क्रिटिकल होते जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिटॉक्स को अगर समझते हैं तो डिटॉक्स सबसे बड़ा रामबाण है हीलिंग के फील्ड में। तो हमें अब समझना है कि कैसे हम अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य तरीका, सबसे पहला तरीका, सबसे आसान सर्वसुलभ तरीका है फास्टिंग, उपवास। तो जो परंपरा के अंतर्गत कुछ लोग बृहस्पतिवार का फास्ट करते हैं, कुछ लोग एकादशी का फास्ट करते हैं, अलग अलग रिलीजियस पर्पस से फास्ट करते हैं। भले रिलीजियस पर्पस से फास्ट कर रहे हों, लेकिन वो शरीर के तल पर भी फायदा करता है। तो अगर हम प्रॉपर फास्टिंग करते हैं तो हम एक दिन का फास्ट करते हैं, 24 घंटे का फास्ट करते हैं। लेकिन जब मेडिकल रिसर्च जब फास्टिंग पर जब हुआ तो पाया गया कि ये आवर्स पे डिपेंड करता है, आप कितने घंटे कर रहे हैं। आप कभी भी फास्टिंग को शुरू कर सकते हैं, बस आप घंटों का ध्यान रखें। अगर हम प्रॉपर फास्ट करते हैं तो 24 घंटे का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए किसी दिन आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अगले दिन अगर आप ब्रेकफास्ट तक कुछ नहीं खाते हैं, आपने फास्ट करने का डिसाइड किया, तो नींबू पानी पी के रह सकते हैं, क्योंकि बॉडी को तो लिक्विड चाहिए होता है। वाटर फास्टिंग भी वैसे किया जाता है, ड्राई फास्टिंग, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका है। अगर हमारा फास्टिंग का एक्सपोजर नहीं है तो हम जेंटल वे में अपने आप को शुरुआत करें। जो लोग फास्टिंग करते हैं उनके साथ हम पहली बार फास्टिंग करें, ताकि हम प्रॉपर वे में अपने आप को उस प्रोसेस में ले जा सकें। नहीं तो बहुत रेयर में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने नहीं खाया पिया हो तो चक्कर आ जाता है, किसी किसी की बीपी डाउन हो सकती है। वैसे हो अगर शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है तब तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कभी हो ना जाए तो जो पहले कर चुके हैं अगर उनके साथ हम रहते हुए करेंगे तो अगर कुछ हुआ तो कोई तो केयर टेकर हो परिवार में साथ में। तो सबसे एक्सपीरियंस सबसे बड़ा पॉइंट है। एक्सपीरियंस अगर हमें है फास्टिंग का तो फिर वो वही हमें एम्पावर करता है कि कुछ नहीं होता है, अगर कुछ होगा तो क्या करेंगे, पानी पी लेंगे, नींबू पानी पी लेंगे। तो 24 आवर्स का फास्ट अगर हम शुरुआत अभी नहीं करना चाहें, नहीं कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पर, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी रिसर्च सामने आया है कि हम 14 घंटे या 16 घंटे, आइडियल है 16 घंटे, जितने घंटे अधिक रहेंगे उतना अधिक फ़ायदा है, क्योंकि बॉडी को अपने आप को इंटरनली क्लीन करने का मौका मिल रहा है। अगर आप कुछ अन्न, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पचाना पड़ता है, अगर आप वो खा लेते हैं तो हमारे बॉडी का मेन फोकस डाइजेशन पे चला जाता है। डाइजेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर वो डिफिकेशन होता है, स्टूल पास होना, वो अनडाइजेस्टेड फूड है। तो एक उसमें कई घंटे का प्रोसेस है। इसीलिए जब हम फास्ट करते हैं, बॉडी के पास जब खाना पचाने को नहीं है, तब वो अपना काम करता है, सफाई करता है। और सफाई करने में वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जमा हो जाते हैं वो कम होता है।
तो वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत यूज हो रहा है। कई सारे डॉक्टर, कई सारे रिसर्चर इस पर काम कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग को तोड़ा कैसे जाए, उसको से जब बाहर कर निकलते हैं तो वो कैसे हो, ये पॉइंट सबसे बड़ा है। बहुत जगह पर फास्टिंग जब तोड़ते हैं तो बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन बनाते हैं और फिर उसको खाते हुए तोड़ते हैं। तो फास्टिंग का भी स्पेशल फूड बनता है। मैक्रो फूड यानी कि स्थूल भोजन, जो जिसको चबाने में जिसको चबाना पड़ता है, उस भोजन से फास्टिंग को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसको जब 16 घंटे का आराम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने लिया है तो अभी वो थोड़ा सा इनर्सिया में है। अब आप उसको अचानक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम दे देंगे तो वो उसके लिए वो ठीक नहीं है। पहले हमें लिक्विड लेना चाहिए। पहले हमें लिक्विड में जिसको पचाने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कम मेहनत करनी पड़े, पहले हमें वो लेना चाहिए। जूस लीजिए या कोई भी लिक्विड लीजिए। लिक्विड सॉलिड फूड के रेस्पेक्ट में डाइजेस्ट करना ज़्यादा इजी होता है, चाहे आप उसमें कुछ भी ले रहे हो। अब ये लिक्विड है तो ये लिक्विड मिल्क ना हो। यहाँ पे एक बात हमें समझनी है कि जो मिल्क है, जिस जानवर का मिल्क है उस जानवर के बच्चे के लिए होता है। जब तक हम छोटे थे, 6 महीने की उम्र तक, तब तक हमने अपनी माँ का दूध लिया। अब शरीर जब बड़ा हो गया, अब शरीर को जो मिल्क है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। आप कहते हैं कि हाँ मैं दूध खाता हूँ और दूध पच जाता है, वो दूध बहुत सारा अपचा बॉडी से बाहर जाता है, बहुत गैस बनती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। मिल्क पर बहुत सारे काम हुए हैं। ठीक है, पहले हमें जानकारी नहीं थी तो हम लेते थे, लेकिन जब अब रिसर्च से बात सामने आ गई है कि मिल्क में केसिन नाम का प्रोटीन है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, मिल्क से हमारे हार्मोनल चेंजेज हो जाते हैं, तो मिल्क को अवॉइड करें या कम लें। जितना कम आप मिल्क कर देंगे आप उससे भी आप अपने शरीर में फ़ायदा पाएंगे। तो लिक्विड से जब फास्ट को तोड़ना है तो मिल्क के अलावा कोई दूसरा लिक्विड, बहुत सारे फ्रूट के जूस हैं, वेजिटेबल के जूस हैं, स्मूथी है, शेक है, उससे और कुछ भी नहीं है तो सिर्फ नींबू पानी है। नींबू पानी से, लिक्विड से हमें फास्ट को तोड़ना चाहिए। योग में संघ प्रक्षालन की क्रिया होती है। संघ प्रक्षालन मतलब अपने हमारी बड़ी आंत के स्टूल को अलग अलग योगिक क्रियाओं के माध्यम से लिक्विड करके बाहर निकाला जाता है। तो संघ प्रक्षालन के बाद का जो भोजन है वो पतली खिचड़ी होती है, घी डालकर, ताकि वो सुपाच्य हो और हमारे शरीर में, हमारे आंतों को उसे पचाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। खिचड़ी बहुत सुपाच्य है। लिक्विड के अलावा अगर हम लेना चाहें तो हम खिचड़ी ले सकते हैं। खिचड़ी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और खिचड़ी पतली ही होनी चाहिए। तो फास्ट को तोड़ने का तरीका है, अगर फास्ट को लिक्विड के बजाय अगर हमने कोई ऐसा भोजन जिसको चबाना पड़ता है, जिसको भी हम चबाते हैं उसको पचाने के लिए थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारी आंतें रेस्ट में थी और अचानक से आपने उसको पचाने वाला काम दे दिया, तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल का फिर होता है, फिर वो प्रॉपर डाइजेशन हो नहीं पाता। अब चूंकि आपने अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम में लिया है तो बॉडी तो उसको किसी तरह समहाउ प्रोसेस करेगा ही। पेरिस्टाल्सिस होती है जिससे वो खाना आगे बढ़ता है, स्टमक में डाइजेशन शुरू हो जाता है। अगर डाइजेशन नहीं भी हुआ तो जो पेरिस्टाल्सिस करने वाले पार्ट हैं वो खाने को आगे भेजेंगे। अगर नहीं भी पचा तो आधा पचा हुआ भोजन शरीर से बाहर जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि खाते तो बहुत हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ खा रहे हैं, उस सीक्वेंस में खा रहे हैं जो सीक्वेंस नहीं है। हमें सुबह में ब्रेकफास्ट में लिक्विड लेना चाहिए। दोपहर में हम फल और सलाद ले सकते हैं, और जो पका हुआ भोजन है उसके लिए आइडियल टाइम रात का है। और जो भी हमारा भोजन हो उसमें हम अधिक से अधिक गैप रखें। रात में
बिंज ईटिंग, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा रहे हैं, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बॉडी में कुछ कुछ डालते रहते हैं तो हमारा जो स्टमक है उसको काम करना ही पड़ता है, काम कर लेता है। आप उसको अगर आप खा लेते हैं तो अब बॉडी तो मना नहीं कर पाएगा। आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अपने मुंह पर लगाम लगा सकते हैं। अब एक बार सिस्टम में चला गया तो फिर उसे प्रोसेस करना ही है, लेकिन वो प्रोसेस प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। हम रात में जो डिनर पे जब ले लिए, फिर बाद में हम कुछ ना लें। बॉडी को फास्ट करने का मौका दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे का फास्ट है जो प्रैक्टिकली ज़्यादातर लोग कर सकते हैं, और 8 घंटे का विंडो पीरियड है। टोटल 24 घंटे होते हैं। तो रात में मान लीजिए आपने 7 बजे भोजन किया, तो फिर अब अगले दिन आप 7 में आप जोड़ लीजिए 11 बजे फिर आप ब्रेकफास्ट लें, और वो भी लिक्विड से। सॉलिड फूड से, पराठे से अपना ब्रेकफास्ट मत तोड़ें। ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक करना है। सुबह का जो नाश्ता है वो फास्ट को ब्रेक करने का है, और वो लिक्विड से होना चाहिए। सप्ताह में अगर आप 7 दिन कर सकें, अगर आपका एक रूटीन बन जाता है तो वो बेस्ट है। अगर आपकी आदतें वैसी नहीं हैं, अगर आपको मुश्किल लगे कि कैसे ब्रेकफास्ट इतना लेट कैसे करें, तो फिर चलिए आप सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन कीजिए, जब तक आप उसके रेगुलर से अभ्यस्त नहीं हो जाते। लेकिन अगर आप ये फास्टिंग वाला विंडो पीरियड जो 16 घंटे का होना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और जब कुछ दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए आप उसके साथ अभ्यस्त हो जाते हैं, 24 घंटे का फास्ट करने वाले किसी व्यक्ति के साथ हैं, किसी योगा इंस्ट्रक्टर के साथ हैं, तो आप 24 घंटे का फास्ट भी करें नींबू पानी पर, तो वो भी हमारे शरीर को सब बहुत अच्छा क्लीन करेगा। बिना कुछ नेचुरोपैथी में इनिमा करवाया जाता है, वो भी काम करता है, लेकिन फिर थोड़ा मेहनत का काम है। भोजन को डिले करना, इसमें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा अपने खाने की आदतों पर कंट्रोल करना है, और उसके लिए आपका थोड़ा माइंड का थोड़ा विल पावर होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी। मेरा एक सवाल था, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि भोजन को हम डिले करें या फिर ब्रेकफास्ट में हम गैप रखें, तो बहुत से लोग जब खाली पेट रहते हैं तो उनको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको ज़रा सा बताएं कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह से फिर किस तरह से करें? देखिए क्या होता है, हमारी जो आदत होती है, जी हमने पिछले 3 दिनों से, 5 दिनों से, 1 हफ्ते से इस टाइम पर हम भोजन करते हैं, तो हमारे स्टमक उससे, उस आदत से बना हुआ कि इतने बजे भोजन आएगा तो उतने बजे वो एसिड रिलीज करता है, एसिड वहाँ पर स्टोर रखता है। तो हम जब नई आदत बनाते हैं तो नई आदत बनने में कभी कभी समय लगता है। तब तक आपको बीच में अगर आपको लगता है कि एसिडिटी हो रही है तो आप नींबू पानी पी लें। और हमने वाटर चार्जिंग का मेथड भी पहले डिस्कस किया है। जब भी हम कुछ लिक्विड लेते हैं हम उसको ब्लेस करके करें। 1 मिनट का बस पॉज लिया करें, उसको धन्यवाद दें, उसको डिवाइन फीलिंग के साथ, क्योंकि वो हमारी प्यास बुझा रहा है, हमारे शरीर को पोषण दे रहा है। तो ये जो हम लिक्विड ले रहे हैं, अगर पानी ले रहे हैं, नींबू पानी ले रहे हैं, तो ये डिवाइन वाटर है। ये डिविनिटी तो देखिए हर चीज़ में है, तो आपके पानी में भी है। तो डिविनिटी के एहसास के साथ जब हम वो करते हैं तो वो हमें ज़्यादा नरिश करता है, इनरिच करता है। तो अगर एसिडिटी की समस्या होती है तो नींबू पानी ले लें, तो उससे एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। बस ये एक आदत है, और आदत 2-4 बार करने पर बदल जाती है। फास्टिंग से एसिडिटी नहीं होती है, हम इस माइंडसेट को हमें छोड़ना है। नींबू पानी लेंगे, बहुत आसानी से हम एसिडिटी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ मिथ्स हैं डिटॉक्स को लेकर के, लेकिन आप इसके बारे में अभी बता चुके हैं कि जब हम डिटॉक्स करते हैं तो उसमें जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको वेट कम करने में हेल्प मिलती है। तो ये कहाँ तक सच है? क्योंकि जो है मोस्टली फिर लोग डिटॉक्स पर ही जाएंगे, फिर वो अपना खाना पीना भी छोड़ देंगे। तो इसका सही तरीका क्या है? क्योंकि लोगों का फिर ये है कि बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वीकनेस आने लगती है बॉडी में, फिर और परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। तो जिनका वेट अधिक है
वो किस तरह से डिटॉक्स को अपनी रेगुलर लाइफ में लाएं जिससे कि उनको समस्या ना हो? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी। पहले आप कुछ घंटों का 14 घंटे का या 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्ट करें। जी। आप 16 घंटे का फास्ट कंफर्टेबल रहता है तो आप उसको फिर रिपीट करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, चौथे दिन करें, पूरे वीक करें। अच्छा, ये जो 16 घंटे का फास्ट आपने बताया, जिससे ये है कि हम जब रात को खाना खा लेते हैं तो उसके अगले दिन तक जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं उस बीच का टाइम आप बता रहे हैं कि वहां पर हमें 16 घंटे का फास्ट रखना है। उस 16 घंटे के बीच में हमें कुछ टेम्पटेशन अपने आप को नहीं देना है। जी। कुछ चीज़ दिखती है तो चलो खा लेते हैं, क्या होगा, वो बहुत होगा। आपका इंटरनल प्रोसेस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल रहा था, उसको फिर से मशीन को चालू करना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर जो डिटॉक्सिफिकेशन पार्ट है वो आपका छूट जाएगा। अगर हमारा अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं रहता है तो फिर उसको काउंट मत करें फास्टिंग में। आपका वो दिन जो है, उस दिन आपका सफाई नहीं हुआ, उसको आप छोड़ दें, फिर अगले दिन आप फ्रेश स्टार्ट करें। तो अपने आप को देखना है कि आप कितने घंटे की फास्ट आराम से कर पाते हैं। जी। बिल्कुल 14 आवर्स से शुरू कर सकते हैं, फिर 16 आवर्स पे जाएं और फिर 16 आवर्स को सस्टेन करें। 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें। मन आपका नहीं मानता है तो ब्रेक लेने। अगर आप कर पाते हैं तो 7 डेज करें। तो हर रोग में, कोई भी बीमारी का आप नाम ले लीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। हमारे शरीर से पुराने सेल्स, जिनका काम, जब सेल्स पुराने हो जाते हैं तो अपना वो, जब यूथ होते हैं तो ज़्यादा काम कर पाते हैं, जब सेल्स पुराने हो गए तब भी वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। जब बॉडी को टाइम मिलता है तो उनको वो रिसाइकिल कर देती है, उसका जो प्रोडक्ट यूज करने के लायक होता है उसको यूज कर लेती है और बाकी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देती है। तो हमारे शरीर में हर एक सेल्स अपने मैक्सिमम फंक्शन वाले होंगे अगर हम डिटॉक्स करते हैं तो, अगर हम फास्ट करते हैं तो। नहीं तो क्या है, पुराने सेल्स के साथ हमारा सिस्टम चल रहा है। तो हर एक सेल्स अगर जवान हो, हर एक सेल्स अगर अपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ हो तो आपका हर सिस्टम अच्छा रहेगा। जहाँ पे भी ऐसा बात आ जाती है कि एक ऑर्गन काम नहीं कर रहा, हम उस ऑर्गन को भी ज़्यादा, जो बचे हुए, कुछ बीमारियों में ऐसा बोल देते हैं कि ये ऑर्गन तो इतना % ही काम कर रहा है। अरे उतना % काम कर रहा है, उतने % के सेल्स को भी अगर हम मैक्सिमम फंक्शन पे ले आएँ तो ये बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी चल सकती है। किसी भी तरह के वीकनेस को अलाउ नहीं करना है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर हम समझते हैं तो हर कदम पर हम अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये फास्टिंग के द्वारा डिटॉक्स के और भी मेथड है। मैं एनर्जी मेथड के बारे में भी बात करने वाला हूँ। पहले हम फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग को अच्छे से समझ लें। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए, 16 घंटे का फास्ट करते हुए, जब आप इसको 7 दिन कर सकते हैं, फिर आप 24 घंटे का फास्ट ट्राई करें। सप्ताह में एक दिन, बृहस्पतिवार को या कोई भी एक दिन, क्योंकि बृहस्पतिवार को बहुत हमारे जुड़े हुए हैं कि हम नारायण भगवान के लिए, इसकी भक्ति के लिए, साधना के लिए, वास्तव में जब हम फास्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा भाग दौड़ वाला काम उस दिन का थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा कम एक्टिविटी वाला काम ज़्यादा करेंगे, तो आप ध्यान में भी बैठ सकते हैं। तो फास्टिंग जो है वो साधना से भी जुड़ी हुई है। अगर हम फास्ट करते हैं तो आप थोड़े से अधिक आप अपने भीतर जा सकते हैं, अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं। अगर शरीर कमज़ोर भी लगता है, वैसे तो फास्टिंग से कमज़ोरी आती नहीं है, वास्तव में हमारी वो पुरानी आदत है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए जो हम अपने स्टमक में भरते रहते हैं। और इसमें जो फूड इंडस्ट्री है उसमें जो तरह तरह के ऐड दिखाए जाते हैं, उसका सबसे ज़्यादा हमारे मनस पर प्रभाव पड़ा है। हम फास्ट फूड कल्चर हमारी सोसाइटी में आ गया है जो सही नहीं है। अगर कभी हम भूखे भी रहते हैं तो थोड़ा भूखे भी अपने आप को देखना चाहिए।
फास्टिंग से कमजोरी आती नहीं है। लेकिन अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कमजोरी आ भी रही है तो थोड़ा सा शरीर को वॉच करें ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको भूख लगी है, आप आंख बंद करते हैं और अपने पेट को फील करते रहते हैं। कितनी बार ऐसा होगा, ध्यान करते करते आप पाएंगे कि आपकी भूख गायब हो गई। क्या हुआ ये? अगर भूख जिन्यून है तो भूख गायब नहीं हो सकती। ध्यान करते करते जब आप थोड़ा सा अपने भीतर उतर गए, अपने शून्य में चले गए, डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में बाहर आए, तो आप भूल ही गए कि मैंने खाना खाया था कि नहीं खाया था। दूसरे याद दिलाया, अरे तुमने खाना नहीं खाया। तब घड़ी के अनुसार मत खाइए। अगर आप रह पा रहे हैं तो फिर फास्टिंग को कंटिन्यू कर दीजिए। हम अपनी आदतों के बस गुलाम होकर मन में ये सोचते रहते हैं कि आज मैंने नहीं खाया तो कमजोरी आ जाएगी। कहीं कमजोरी तो नहीं आ जाएगी? कोई पूछते भी हैं, कमजोरी तो नहीं आ रही है? हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में जरूरत से अधिक भोजन करना एक नॉर्म बन गया है। पुराने जमाने में ऐसा था कि फास्टिंग किया करते थे, परिवार में एक साथ बैठकर भोजन करते थे। अगर एक साथ भोजन करें, किन्हीं को भूख लग रही है, अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और परिवार में सब साथ बैठकर भोजन करते हैं तो उससे प्रेम भाव बढ़ता है, एक बार बातचीत हो पाती है। लेकिन हम तो अब आज के ज़माने में हम तो भूख पे कंट्रोल ही नहीं रख पाते। भूख लग रही है तुरंत खाओ। थोड़ा सा भूखा रहना भी सीखना चाहिए। आपके बॉडी जब आप भूखे हैं तो बॉडी अपनी सफाई कर रहा है। सफाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो बहुत लोग जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते हैं, आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो उसका लेने का फ़ायदा क्या है? दुनिया में बहुत सारे लोग कैल्शियम लेते हैं, आयरन लेते हैं, विटामिन, अलग अलग विटामिन लेते हैं। जब तक आपका शरीर साफ नहीं है, आप उसमें कितना भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट डालिए, वो तो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है और आपको तो लगता है कि मैं तो इतना कुछ अपने शरीर को दे रहा हूँ। जब शरीर साफ है, हमारे इंटेस्टाइन में विलाई होता है, उस विलाई में के माध्यम से अब्जॉर्प्शन होता है। अगर शरीर हमारा साफ है, खासकर हमारी आंतें अगर साफ हैं तो प्रॉपरली न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर पाती है। अगर वहाँ पर क्लटर है, कचरा है, तो वो न्यूट्रिशन आएगा, वो आगे पास हो जाएगा। क्योंकि जो पेरिस्टालसिस वाले ऑर्गन है वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो उनको लगातार भोजन को, चाहे वो पचा हो या नहीं पचा हो, आगे पुश करना है। पचाने वाले ऑर्गन्स, पचाने वाले ग्लैंड्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो खाना पच जाएगा, नहीं तो अध पका भोजन स्टूल के रूप में आगे बन जाएगा। तो हमारे स्टूल में बहुत बार अध पका भोजन होता है, जहाँ से हमने न्यूट्रिशन तो अब्जॉर्ब ही नहीं किया, लेकिन टाइम हो गया है तो उसको रिलीज करना चाहिए। क्योंकि हर एक भोजन का एक लाइफ है, वो फिर वो सड़ता है। अगर वो टाइम, जितना टाइम है उसे पच जाना चाहिए, वो पचा तो ठीक है, नहीं उससे ज़्यादा अगर हमारे शरीर में रहेगा तो वो सड़ेगा। तो फूड का टाइम पर बाहर निकलना भी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सभी लोग जानते हैं। हमारे शरीर से सही टाइम पर स्टूल बाहर निकलना, चाहे खाना पचा हो या नहीं पचा हो, जरूरी है। खाना नहीं पचा है तो नेक्स्ट लोड जो आएगा, नेक्स्ट एपिसोड जो भोजन का आएगा, उससे ठीक से हमें पचाने पर ध्यान देना है। अब शरीर से स्टूल बाहर निकलने का समय है तो अब तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हम समझें फास्टिंग के महत्व को, भूखे रहने के महत्व को। भूखा रहना भी जरूरी है। भूखे रहने से शरीर तो अपने आप को और बेहतर बना लेता है। भूखा रहना गलत नहीं है। समय पर सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, जो हाइजीनिक भोजन है उसे लें, घर पहुंचकर भोजन लें। थोड़ा देर अगर भूखे भी रहते हैं तो वो डिटॉक्स, बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर रहा है। बिंज ईटिंग, फास्ट फूड कल्चर, ये हमें छोड़ना है। थोड़े थोड़े समय में कुछ खाते रहना, ये ऐड से हमारा ब्रेन बहुत ब्रेन वॉश होता है। जो भी ऐड आप देखते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका इम्प्रिंट बन जाता है।
आप नहीं भी चाहते हैं और भविष्य में आपको उसको कंज्यूम करने की आपकी टेंडेंसी बन जाती है। इसलिए ऐड जितना कम देखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन चूंकि आपके माइंड पे इम्प्रिंट बन चुका है, तो जब भी आप वो प्रोडक्ट कभी सामने आएगा, आपकी टेंडेंसी अधिक होगी कि मैं उसको खा लूँ या उसको खरीद लूँ। हमें समझना है, हमारा ब्रेन वॉश बहुत हो रहा है। जो सोशल मीडिया है, जो मास मीडिया है, जो टेलीविज़न है, हम क्या देख रहे हैं उससे हमारा ब्रेन वॉश हो रहा है। आपकी कॉन्शियस माइंड में नहीं रहेगा, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड से आपके बाइंग बिहेवियर डिसाइड होते हैं। बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट, वैसे साइकोलॉजिस्ट जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इस पर भी बहुत काम कर रहे हैं। हम बहुत प्रभाव पड़ता है कि कौन सा सोशियो इकोनॉमिक क्लास किस तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। जिसका ऐड आपने देखा, ऐड देखते समय भले आपने सोचा हो कि अरे ये तो बकवास है, ये तो नकली चीज़, ये तो फालतू का ऐड दिखा रहा है, आपने ऐड देखा है तो वो आपके माइंड में वो बैठ गई बात। जिस चीज़ का भी ऐड आप 6 बार 7 बार देख लेते हैं, भले आप लॉजिकली बोल रहे हो ये चीज़ तो मैं नहीं खरीदूंगा, जब समय आएगा आप अननोइंगली उसको खरीद लेंगे। ऐसा होता है। इसीलिए है मन तो बच्चा है जी। हमें समझना है, जब तक आप अपने इनर डिवाइन नेचर के प्रति नहीं जागे हों, जो कि मेडिटेशन से आता है। यहाँ पे मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, अपनी डिविनिटी को पहचानना और जागना। इंसान जो है एक सोशल एनिमल है। जो एनिमल के इंस्टिंक्ट होते हैं वो हमारे भीतर भी है, जब तक हम अपनी डिविनिटी के प्रति नहीं जागे हैं तो। इसलिए बहुत सजग रहना है कि हम क्या देख रहे हैं, हम किस तरह का ऐड देख रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उनकी कहीं ना कहीं छाप हमारे माइंड में रह जाती है। तो आपसे अब इसी पर मेरा अगला सवाल है कि जब हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स के बारे में, तो मार्केट में कई ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं, कई ऐसी ड्रिंक्स उपलब्ध हैं जो दावा करती हैं कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स हमारी ड्रिंक से ही होगा या हमारे प्रोडक्ट से ही होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ग्रीन टी हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनसे बोलते हैं डिटॉक्स होता है जी। लेकिन कितना होता है वो समझना है। जी। अगर उससे 1% 2% होता है तो उससे हमारे शरीर को कितना फ़ायदा हो जाएगा। सबसे बड़ा डिटॉक्स, सबसे मेन डिटॉक्स फास्टिंग से होता है। और फास्टिंग के अलावा मैं अभी कुछ एनर्जी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उसके माध्यम से होता है। तो हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम ले सकते हैं, लेकिन उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते क्या उतना कर लिए तो मेरा डिटॉक्स हो गया। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है ना कि जैसे कि अब कोई हर्बल प्रोडक्ट ले लिया हमने, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम जंक फूड भी ले रहे हैं। उसके साथ हम ये भी सोच रहे हैं कि जंक फूड ले लिया, इधर हर्बल प्रोडक्ट ले लिया तो बैलेंस हो जाएगा और बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, हम एज इट इज़ रहेंगे। तो इस पर क्या राय है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आप घर में कचरा भी आने दें और सफाई भी करते रहें, वो नहीं होता। कचरा आना रोकेंगे और तब सफाई करेंगे तो फिर पुराना कचरा बाहर निकलेगा जी। ये तरीका सही नहीं है कि फास्ट फूड लेते भी रहें और हम हर्बल प्रोडक्ट भी लेते रहें। फास्ट फूड तो हमें बंद करना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है तो महीने में आप 1 दिन के लिए ले सकते हैं। उससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी अगर है तो ये हेल्थ को बहुत प्रभावित करती है। अगर ऐसा है तो अगर आप फास्ट फूड लेते हैं तो फिर आपको 24 घंटे का फास्ट करना ही चाहिए। अगर 24 घंटे का फास्ट आप नहीं कर रहे हैं फिर तो फास्ट फूड आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इस बात को जितने जल्दी हम समझ जाएंगे तब हम एक स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे, नहीं तो रोगों के साथ ज़िंदगी हम काटते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर हमने फास्ट फूड कंज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि व्यूअर्स के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एक दिन फास्ट फूड कंज्यूम कर लिया और उसके अगले दिन हमें डिटॉक्स करना है, तो जैसे कि आपने बताया 24 घंटे का फिर हमें डिटॉक्स करना है, तो उस दौरान क्या कंज्यूम करें कि वो बैलेंस हो जाए? जब फास्टिंग है फिर तो फास्टिंग है जी। फिर तो आप नींबू पानी ले सकते हैं। हाँ, वही मैं लिक्विड का ही आपसे जानना चाहूँगी। लिक्विड नींबू पानी ले सकते हैं, और अगर वो नहीं हो तो फिर कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं। जी। कोई भी चबाने वाली चीज़, क्योंकि चबाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को मेहनत करना पड़ता है, वो आप लेंगे तो फिर तो वो फास्ट नहीं हुआ। जी। है ना। हमें फास्ट में लिक्विड ही लेना है।
और जो बिल्कुल अच्छे विल पावर वाले हों, जब जो लिक्विड फास्ट वो जब कर रहे हों, तो फिर बाद में सिर्फ वाटर फास्ट, सिर्फ पानी पिएंगे, वो नेक्स्ट स्टेज है, हायर स्टेज है। लेकिन जब हम लिक्विड फास्ट फ्रूट जूस पे रहते हुए, नींबू पानी पे रहते हुए जब हम कर सकते हैं, कर पाते हैं, हमारा अपना उतना अपने आप पे उतना कंट्रोल है, तब वाटर फास्ट पे आना चाहिए, यानी कि हम सिर्फ पानी पिए, सिर्फ नींबू पानी पिए, फ्रूट जूस भी ना लें। तो लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा विल पावर चाहिए। जी जी जी, जो कि हम जानते ही हैं प्रैक्टिस के साथ ही आता है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी डिटॉक्स के बारे में। फ़ायदे आपने बहुत सारे गिना दिए, आपसे जानना चाहूँगी क्या डिटॉक्स कभी हार्मफुल हो सकता है, या किन परिस्थितियों में डिटॉक्स से कोई परेशानी हो सकती है? देखिए, अगर आप लो बीपी के मरीज हैं जी, या आप ऐसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट हैं कि आपका शुगर बहुत फ्लक्चुएट करता है जी, अगर स्टेबल वाले डायबिटिक्स हैं तो वो 14 घंटे का फास्ट, इंटरमिटेंट फास्ट से बात शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में उसको 15 घंटे का करें, फिर 16 घंटे, धीरे धीरे आप बढ़ाएं। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा आपकी शुगर फ्लक्चुएट करती है, फिर तो आप फास्ट को किसी अच्छे एक्सपर्ट के सुपरविज़न में, कोई रेसिडेंशियल कोई हेल्थ प्रोग्राम है तो वहाँ पे रहते हुए ही आपको करना है, खुद से ट्राई नहीं करना है। तो जो लो बीपी के मरीज हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको फास्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लिमिट कंडीशन को देख के अलावा ज़्यादातर लोग फास्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी अगर हम नहीं समझते हुए करें तो कभी कभी फास्टिंग के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। और लेकिन अगर हेल्थ को समझने वाले पास में हो, अगर चक्कर भी आएगा तो चक्कर को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप अकेले हैं और चक्कर आया, फिर आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो फास्टिंग के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं होते। तो हमें ये समझना है कि हमें हेल्थ की कितनी जानकारी है। अगर जैसे मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति चक्कर भी आता है, किसी को हार्ट अटैक भी आता है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पता है कौन सी नाड़ियों पर काम करें, बिल्कुल, कैसे उसको मैनेज करें, तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर जिसको पता नहीं है तो एक चक्कर आना भी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल। चक्कर आए तो कहीं भी आराम से बैठ जाना चाहिए, अगर लेट सकें तो लेट जाना चाहिए, फिर कोई लिक्विड लेना चाहिए। तो कोई चक्कर कोई बहुत परेशानी करने वाली बात नहीं है। फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो बीपी मेजर करना चाहिए। बीपी अगर ठीक है, फिर चक्कर आ रहा है, तो अगर हम कुछ ग्लूकोज टाइप का लेंगे तो उससे हेल्प हो सकती है। नहीं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमारे सिर से जुड़ा हुआ एक्यूप्रेशर पॉइंट, अंगूठे के टिप्स में और पैर में अंगूठे के टिप्स, हाथ के अंगूठे और पैर के अंगूठे, ये चारों टिप्स को दबाएंगे तो इससे जो चक्कर आता है तो उससे बहुत बार हेल्प हो जाता है। अगर बीपी नॉर्मल है तो कोई चक्कर से घबराने की बात नहीं है। जानकारी हो तो फास्टिंग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सुपरविजन में जो है, जिनको हेल्थ की जानकारी हो या जिन्होंने पहले फास्टिंग किया हुआ है, उनके साथ हम फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं। तो दर्शकों, सुना आपने, डॉक्टर साहब ने बताया कि किन परिस्थितियों में डिटॉक्स हानिकारक हो सकता है। यदि आप डायबिटिक हैं और आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपको यदि फास्टिंग करनी है तो किसी एक्सपर्ट के निगरानी में ही करें। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो भी फास्टिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अपने डाइटिशियन और अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे अगला सवाल मेरा रहेगा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डिटॉक्स सभी, मतलब काफ़ी सारे लोग करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन क्या होता है ना कि सही तरीका हमें नहीं पता होता। तरीका आपने बता दिया कि किस तरह से करना है, लेकिन इसके साइंस क्या होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी रियल में डिटॉक्स हो रही है? राइट, देखिए, बहुत लोगों का वेट ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स आप पता कर सकते हैं, अपना वेट देख सकते हैं, तो वेट में धीरे धीरे कमी आती है जी। तो ये एक साइन होता है अगर वेट ज़्यादा है तो। बहुत बार वेट नॉर्मल है या वेट के अलावा हमारे शरीर में बहुत कुछ इश्यूज होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ हम लाइफ को काटते रहते हैं। जैसे कि सुबह जगने के बाद उतना एनर्जेटिक फील नहीं करना, समय नींद का आना, या हमारे मूड का बहुत अच्छा नहीं रहना। जब हम फास्टिंग करते हैं, डिटॉक्स होता है, तो हमारा सारा सिस्टम नॉर्मल आता है।
हमारे सभी हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। जी। तो सब कुछ ऑप्टिमाइज होता है। इसको हम मेडिकल में बोलते हैं होम्योस्टेसिस, यानी कि सब कुछ इक्विलिब्रियम में आता है। अगर इक्विलिब्रियम में जीवन नहीं है तो जिंदगी, जरूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी तुरंत आपको लाइफ थ्रेटनिंग होती है। हम समय काटते रहते हैं। दर्द हो रहा है, उसके साथ जी रहे हैं। पेट में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, सो रहे हैं, जग रहे हैं और फिर काम पे जा रहे हैं। तो जब शरीर डिटॉक्स होता है तो शरीर वेट कम होगा, आपको शरीर हल्का लग सकता है, आपको नींद ज़्यादा अच्छी आएगी, आपके शरीर में कहीं पर दर्द होंगे थे तो उन दर्द में कमी आ जाएगी। कोई स्किन इश्यूज़ वगैरह होते हुआ करते थे, बहुत लोगों को अलग अलग जगह पे फोड़े फुंसी होते रहते हैं। जो हमारे शरीर पे जो फोड़े फुंसी और अलग अलग कुछ भी है, तो वो क्या है, टॉक्सिन बाहर आते हैं। अगर आप नेचुरल वे में डिटॉक्स करेंगे तो फिर शरीर को अननेचुरल वे में अपने आप को टॉक्सिन को नहीं बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसमें कमी आती है। आपका स्किन ग्लो करता है, स्किन अधिक हेल्दी हो जाता है। चेहरे पे ग्लो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो अलग अलग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं। जो नेचुरल ग्लो है वो सबसे बेस्ट है, यानी कि फास्टिंग करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, वो आपके चेहरे पर सबसे अच्छा ग्लो लाएगा। आप भीतर से इनर्जेटिक फील करेंगे। देखिए, एक है कि आप पेट भरा हुआ है और आपको आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपके भीतर कोई काम करने की कितनी ऊर्जा होती है, वो एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, आपका मूड ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बहुत लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। ज़िंदगी को खुशी से जीना चाहिए, तो मूड अच्छा रहेगा, काम को आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये सब साइन है जिससे पता चले कि हाँ, डिटॉक्स मेरा हो रहा है। जी। और जो स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स के मेथड होते हैं, जैसे एक लीवर क्लिंज होता है, तो उसमें तो ऐसा कहते हैं कि एक बार अगर आपने लीवर क्लिंज कराया तो आपको अगले 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं आ सकता। तो डिटॉक्स करने से यह सब भी चीज़ों से हम भविष्य के कई सारी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो डिटॉक्स बहुत हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। डिटॉक्स से हमें पता चलता है हमारा शरीर हल्का हो रहा है, नींद ज़्यादा अच्छी आ रही है, काम करने में अधिक मन लग रहा है, हम ज़्यादा खुश रहते हैं। और जैसे ये खुशी है, अध्यात्म में हम कहते हैं कि खुशी का वास्तव में कोई कारण नहीं होता। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम बस यूं ही खुश रहते हैं बच्चे की तरह। समाज में ऐसी बात आ गई कि जब आपका पसंद की चीज़ होगी तभी आप खुश होंगे, वैसा नहीं है। अगर हमारा बॉडी रिजनेबली हेल्दी है, आप काम को पसंद करते हैं, तो आप खुश रह सकते हैं। तो खुशी बढ़ती है क्योंकि आपका भीतर से सिस्टम पूरा बिल्कुल अच्छा हो रहा है। तो यह भी एक साइन है कि शरीर डिटॉक्स हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने ये सारे जो साइंस बताए हैं और जो आजकल का जो ट्रेंडिंग टॉपिक हम कह सकते हैं डिटॉक्स बना हुआ था, तो इस पर काफ़ी सारी जानकारी आपने साझा की। एक बार मैं फिर दर्शकों को ब्रीफ कर देती हूँ कि यदि आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो आप की बॉडी डिटॉक्स अगर हो रही है या नहीं हो रही है, उसका साइंस डॉक्टर साहब ने बता दिया। आपकी बॉडी लाइट फील करती है, आपकी स्किन में ग्लो भी आता है, और स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही होती हैं, किसी किसी को एक्ने प्रॉब्लम हो रहा होता है या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो जो बॉडी होती है वो स्वयं अपने आप को डिटॉक्स कर रही होती है। तो उससे बेहतर है कि यदि आप डिटॉक्स करेंगे तो और आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, अभी हमने बात कर ली डिटॉक्स के बारे में डिटेल से, लेकिन अब हम बात करते हैं क्योंकि हम पीएमसी में बात कर रहे हैं तो हमेशा ही आध्यात्म का जुड़ाव हमसे रहता ही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आध्यात्मिक वे क्या है डिटॉक्स का, इसको हम किस तरह से समझें? अध्यात्म में हम 2 चीज़ों पे काम करते हैं, ऊर्जा पर और मन पर, एनर्जी एंड माइंड। तो पहले मैं एनर्जी की बात करता हूँ। हमारे शरीर में अलग अलग नाड़ियाज हैं और चक्रास हैं। तो जो हमारे शरीर को साफ करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए जो मेन ऑर्गन है वो 2 हैं, लीवर और लंग। लीवर और लंग में भी लीवर सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो अगर लीवर हमारा हेल्दी रहे तो हमारा शरीर लगभग डिटॉक्स होता रहेगा। तो लीवर की नाड़ी पर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है LV3, लीवर 3,
जो पैर के अंगूठे और उसके बगल की उंगली के बीच में आता है। उस लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से, ये लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, अगर आपके शरीर में टॉक्सिन है तो इस लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने पर आपको दर्द महसूस होगा। ज़्यादातर लोगों को, मैंने जितने भी लोगों को देखा है, मैक्सिमम लोगों को लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द मिलता ही है। तो लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करके देखें। अगर यहाँ दबाने पर दर्द हो रहा है तो आप समझिए कि आपको, आपकी बॉडी को, आपके लीवर को डिटॉक्स की ज़रूरत है। आप इसका 2 मिनट का मसाज करें और दिन में आप 3 बार से 5 बार तक इसका मसाज कर सकते हैं। लीवर 3 एक्यूप्रेशर मसाज करने का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। बस आप बीपी के और खासकर नीचे वाले बीपी के मरीज ना हो। अगर नीचे वाले बीपी के मरीज हों तो आप मसाज मत करें, वहाँ पर आप मटर के दाने चिपकाएं। मटर के दाने चिपकाकर आप डिटॉक्स कर सकते हैं। अगर बीपी में नीचे वाले बीपी की मरीज 120/80 अगर नॉर्मल बीपी है तो 80 के तरफ वाला जो बीपी होता है, अगर वो आपका जो से ज़्यादा है तो आप मसाज मत करें, आप वहाँ मटर के दाने लगाएं। तो लीवर को डिटॉक्स करने के लिए लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा है। जब तक आपका लीवर ये पॉइंट दर्द करता रहता है तब तक आपको रोज़ ये मसाज करते ही रहना चाहिए, जब तक वहाँ पर दर्द होना ख़त्म नहीं हो जाए। और इसमें आपको कई दिन और कई हफ्ते लग सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। लीवर के बाद हमारे शरीर में डिटॉक्स का जो दूसरा मेन ऑर्गन है, लंग है। हम सांसें छोड़ते हैं तो ये काम कौन करता है? हमारे फेफड़े करते हैं। तो हम, और हमारे जो स्किन है वो भी हमारे फेफड़े से जुड़े हुए होते हैं एनर्जी के लेवल पर। एनर्जी मेडिसिन में स्किन का हेल्थ लंग पर निर्भर करता है। तो लंग का जो छठा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमारी लंग की नाड़ी में टोटल 11 पॉइंट होते हैं। उसमें जो 6 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU6, जो हमारे हाथ में एल्बो और रिस्ट के बीच में आता है। इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से आपका लंग हेल्दी रहेगा। अब ये LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसा है जो लीवर 3 जैसा दर्द नहीं करता। एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि दर्द करे तभी वो एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं होता है, फिर भी वो अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अपने लंग 6 को आप 2 मिनट के लिए मसाज करें। दिन में 3 से 5 बार आपको लंग 6 का मसाज करना चाहिए। लंग 6 से ही आगे लंग 7 LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो थोड़ा कलाई के पास आ जाता है। तो लंग 6 के बाद आप लंग 7 की तरफ मसाज करते जाएं। लंग 7 हमारी कलाई पर 2 अंगुल नीचे अंगूठे की तरफ है। तो लंग 6 का मसाज करें, लंग 7 का मसाज करें। लंग 6 से लंग 7 तक मसाज करते हुए जाएं। दोनों हाथों में इसे करना है। लंग 6 से मसाज करते हुए लंग 7 LU7 की तरफ मसाज करते जाएंगे। तो इससे आपका जो लंग मेरिडियन है, हमारे फेफड़े की जो नाड़ी है, वो मजबूत होगी, वो स्वस्थ होगी। और लंग अगर स्वस्थ है तो हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर होगी, हमारा स्किन हेल्दी रहेगा। स्किन के लिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हम अपनी स्किन पर ग्लो रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप लंग 6, लंग 7 इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का लंग 6 से दबाते हुए लंग 7 की तरफ भी जा सकते हैं। पूरा स्ट्रेच आप मसाज कर सकते हैं। अपने स्किन को हेल्दी रखने का सबसे पावरफुल तरीका लंग 6, लंग 7 का मसाज है। अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो जो आपको सबसे अच्छी क्रीम आपको जो आपके चेहरे पर ग्लो नहीं ला पाई थी, उससे ज़्यादा आपको लंग 6, लंग 7 एनर्जी पॉइंट पर काम करने से मिलेगा। ये पॉइंट इतना इफेक्टिव है। मैंने अपने कई मरीज में, स्किन डिजीज के कई पेशेंट में इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। तो हम अपने लीवर को LV3 के माध्यम से, लंग को LU6, LU7 एनर्जी पॉइंट के माध्यम से डिटॉक्स करें, उनको हम हेल्दी बनाएं। और लंग 6 स्किन को हील करने के अलावा हमारा हमारा जो बॉवल मूवमेंट है, अगर कब्जियत होती है तो वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है। अपने आप को शरीर में कब्जियत कभी मत होने दें। सुबह के समय डिफिकेशन, स्टूल आता है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो आप सुबह के समय गुनगुना पानी पीकर, योगासन में ताड़ासन होता है,
ताड़ासन करते हुए आप LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का अगर आप मसाज करते हैं और आपने उससे पहले गुनगुना पानी पिया है और आपने ताड़ासन किया है, ताड़ासन के साथ साथ तिर्यक ताड़ासन योगा के अंदर आप कर सकते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं हो सकता। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको होता है तो ये टॉक्सिन का सबसे बड़ा जमावड़ा है हमारे शरीर में। आप स्टूल जिसको बाहर निकल जाना चाहिए था वो शरीर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो वो रोग तो आपके शरीर में आएगा ही। हम टिश्यूज लेवल पर सफाई की बात करें, जो स्टूल बाहर, लैट्रिन बाहर आनी चाहिए, अगर वही शरीर में रुकी हुई है तो फिर बाकी टॉक्सिन को बाहर निकालने की बात ही बेमानी हो जाती है। LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के माध्यम से आप अपने बॉवेल को एक नॉर्मल फंक्शनिंग के रूप में रख सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन आपको कभी नहीं होगा। तो एनर्जी पॉइंट के माध्यम से इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। एनर्जी पॉइंट के अलावा अगर हम काम करना चाहें तो माइंड के माध्यम रूप से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ तो मन से ही शुरू होता है। बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत पॉपुलर हुआ है कि जीवन में हम जो चाहते हैं मन से सोचेंगे, मन से फील करेंगे, जैसी हमारी थिंकिंग है, फीलिंग है, हम उसको लाइफ में पा सकते हैं। तो हेल्थ को हम क्यों नहीं पा सकते, डिटॉक्स को क्यों नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कोई विजुअलाइजेशन मेथड नहीं बताऊंगा जो सीक्रेट में आया है। हमें ये देखना है कि हमारी जो सोचने की जो आदत है, हमारी जो बोलने की आदत है, हम चिंतन किया करें। हर व्यक्ति को 24 घंटे में कुछ मिनट अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी के बारे में चिंतन करने के लिए लगाना चाहिए। अगर रोज़ समय नहीं दे सकते हैं तो हफ्ते में आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए किसी भी एकांत जगह में जाकर या किसी प्रकृति में जाकर आप कॉपी पेन लेकर, क्योंकि जर्नलिंग करने से ज़्यादा स्पष्ट चिंतन हो पाता है। हम लिखें कि क्या मेरे सोचने का तरीका राइट है, कि मैं दिन भर में जितनी बातें बोलती हूँ क्या ये प्रॉपर है, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोलती, कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोचती। अगर बोलना या सोचना ज़रूरत से ज़्यादा है तो फिर आपको जीवन में ध्यान को अपनाना चाहिए, आपको थोड़ा मौन का पालन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो जिस तरह से फास्टिंग है वैसे ही आप बोलने से फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये रियलाइज होता है चिंतन करते हुए कि आप मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा यूज करते हैं तो आप मोबाइल से फास्टिंग कर सकते हैं, जिसको डोपामिन डिटॉक्स के रूप में बातें आ रही हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया यूज करने से हमको अच्छा लगता है, हमारे भीतर डोपामिन रिलीज होता है, इसीलिए हम एडिक्ट हो जाते हैं। तो डोपामिन डिटॉक्स यानी कि आप मोबाइल यूज मत करें। अगर आपको रियलाइज हो रहा है आप जो से ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो अपने 24 घंटे में कुछ घंटे ऐसे बनाएं जिस समय आप मोबाइल को नहीं छुएंगे। आप अपने परिवार में किसी एक सदस्य को बोलकर, क्योंकि जब हम किसी को अकाउंटेबल बनाते हैं ना तब वो चीज़ कर पाते हैं। अगर खुद से कर रहे हैं तो कभी कभी हम करते हैं, कभी कभी हम पुरानी आदतों में चले जाते हैं। किसी भी फैमिली मेम्बर को बोलकर कि मैं इतने घंटे का मैंने मोबाइल डिटॉक्स, डोपामिन डिटॉक्स का मैंने डिसाइड किया है कि इतने घंटे मैं मोबाइल यूज नहीं करूँगा, उसको मोबाइल दे दीजिए या उसके सुपरविजन में, उसके पास में रहते हुए आप मोबाइल यूज मत कीजिए। अगर आप यूज करेंगे तो दूसरा बता देगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखने से, दूसरों के साथ कोई चीज़, नई चीज़ करने से उसके होने की संभावना अधिक रहती है। और इसको आप लिखते जाएं। आपने जो डिसाइड किया था कि मैं कम बोलूँगी, मैं इतने बजे से इतने बजे मोबाइल यूज नहीं करूँगी, तो बाद में आप चिंतन करेंगे, लिखेंगे कि हाँ मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मोबाइल डिटॉक्स करना है, लेकिन आपने नहीं किया, तो आपको पता चल गया कि मेरी ये कमजोरी है। अगली बार में आप थोड़ा छोटा गोल बनाएं कि हाँ आपने सोचा था कि मुझे सिर्फ दिन में मोबाइल यूज करना है, रात में यूज नहीं करना, तो अगली बार आप रात में 1-2 घंटे के लिए मोबाइल अपने पास रख लें। तो चिंतन करने से, जर्नलिंग करने से हमें पता चलता है कि हमें बोलने की आदत, सोचने की आदत, मोबाइल की आदत या आदत तो और भी कुछ बहुत सारी हो सकती है। क्या आपके जीवन में क्या कोई ऐसा हैबिट है, कोई ऐसी आदत जो कि प्रोडक्टिव तो नहीं है लेकिन फिर भी आप किए जा रहे हैं? बहुत लोग शॉपिंग की आदत होती है, जरूरत नहीं है फिर भी शॉपिंग किए जा रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी आदत है तो उस आदतों को छोड़ना भी डिटॉक्स है। माइंड लेवल पर मेंटल डिटॉक्स भी इम्पॉर्टेंट है,
फिजिकल डिटॉक्स के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट का डिटॉक्स इंपॉर्टेंट है। आपका जो कमरा है, आपका जो बैग है, आपका जो अलमीरा है, क्या उसमें ऐसी कोई चीज़ें रखी हुई है जिसको आपने कई महीने से यूज नहीं किया फिर भी आप रखे हुए हैं? तो जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं वैसे हम अपने इन्वायरमेंट की, अपने कमरे की भी सफाई करें। और ये भी जुड़ा हुआ है, आपका बाथरूम साफ है कि नहीं, बाथरूम की सफाई करें। चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आप साफ अपना कमरा या बाथरूम देखते हैं तो आपको अपने आप को साफ करने की भावना प्रेरित होती है। अगर गंदगी है तो फिर हम उसके साथ यूज टू हो जाते हैं कि लाइफ कटते रहती है। लाइफ को काटे नहीं, लाइफ को जिए, लाइफ को बेस्ट वे में, प्रोफिशिएंट वे में, क्वालिटी वे में जिए। तो चिंतन मनन करना है, जर्नलिंग करनी है, लिखने की आदत डालिए, सोचते हुए, विचार करते हुए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या सही करता हूँ और क्या मुझे छोड़ने की ज़रूरत है। और आप खुद ही अपने लाइफ के जज बने। कोई दूसरे को जज करने की ज़रूरत नहीं है और आप दूसरों को जज ना करें। बस खुद को एसेस करें, खुद को इवैल्यूएट करें और जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है उसको धीरे धीरे बदलिए। अगर हम बदलना चाहें तो हम अपने हैबिट को बदल सकते हैं। इंसान और जानवर में यही अंतर है, इंसान खुद से खुद को बदल सकता है अगर आप डिसाइड करते हैं बदलने का। तो अगर डिसाइड नहीं करते हैं, आप बस एक रूटीन में, एक ढर्रे में बस ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। सुबह जगना है, ऑफिस जाना है, खाना है, भूख लगे खाना है, फिर सो जाना है। रूटीन में मत जिए, होश के साथ ज़िंदगी जिए। यही आध्यात्मिक जीवन है। अध्यात्म हमें होश में लाना सिखाता है। अगर हम होश में नहीं जी रहे हैं तो फिर ज़िंदगी का मतलब क्या है? फिर ज़िंदगी तो मशीन बन जाती है और मशीन बनने के लिए तो आप नहीं हैं। आप होश के साथ जीवन जीने के लिए हैं। अपने मन के प्रति, मन के विचारों के प्रति, अपनी आदतों के प्रति होशपूर्ण बने। जो चीज़ यूजफुल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, जो काम आप करना चाहते हैं अपने लॉन्ग टर्म लाइफ में, उसके लिए जो आदतें अनुकूल नहीं हैं उसको छोड़िए। अगर आपने ये रियलाइज़ किया कि आप अपने दोस्तों के साथ बात करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं तो उसको कम करें। एक हफ्ते का गोल बनाएं कि मुझे अगले हफ्ते में इतना अपने आप को काम करना है। अगर आप इस तरह से ज़िंदगी जीते हैं तो बहुत आसानी से आप खुद को, अपने लाइफ को डिटॉक्स कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी, इन्वायरमेंट, माइंड, एनर्जी, ये सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। यही स्पिरिचुअलिटी है, यही पीएमसी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने आसान शब्दों में जिस तरह से डिटॉक्स की व्याख्या की है और इसके साथ ही अध्यात्म को जोड़ते हुए जो आपने स्वयं पे कार्य करने का, स्वयं पे काम करने का जो संदेश दिया है वो वाकई में सराहनीय है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं और एक कहावत भी है कि अगर हम विश्व में चेंज देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद में बदलाव करना होगा। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज हमने बात की डिटॉक्स पर डॉक्टर साहब से हमने काफ़ी चर्चा की। डिटॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, डिटॉक्स करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक नहीं है, किन्हें डिटॉक्स करना चाहिए और किन्हें नहीं, सारी बिंदुओं पर हमने चर्चा की और इसके क्या फ़ायदे रहते हैं इस पर भी हमने चर्चा की। तो दर्शकों, इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। लेकिन यदि आज के एपिसोड के टॉपिक यानी कि डिटॉक्स से रिलेटेड या फिर फास्टिंग से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में हर शुक्रवार को हम Q&A सेशन रखते हैं जहाँ पर आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब डॉक्टर साहब हमको देते हैं और आपके जीवन को सुगम बनाने का एक छोटा सा कदम पीएमसी के द्वारा उठाया जाता है। तो दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो सवाल भेजने का फॉर्मेट है वो क्या है। फॉर्मेट रहता है, सबसे पहले जब भी आप अपना सवाल भेजें आप अपना नाम मेंशन करें, उसके नीचे अपनी उम्र, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, और आपकी जो भी समस्या है, जो भी बीमारी आपको है वो मेंशन करें। यदि एक से ज़्यादा बीमारियाँ आपको हैं तो वो आप सभी क्रम से मेंशन करें। सबसे पुरानी बीमारी जो आपको है उस बीमारी को सबसे पहले मेंशन करें और उसके बाद जो बीमारियां लगी हैं उनको उसके बाद में मेंशन करें। और इसके साथ यदि आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपना मेडिटेशन का टाइम, जितने टाइम आप मेडिटेशन करते हैं वो भी मेंशन करें, कब से मेडिटेट कर रहे हैं ये भी मेंशन करें। और हाँ, एक और बात, आप किसी भी सवाल में आपको अपनी दवाइयाँ मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिक तरह से हर बीमारी का इलाज ढूंढने का प्रयास करते हैं और उस बीमारी को क्योर
करने के लिए भी अग्रसर होते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।